स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में। आज कक्षा सप्तम के वसंत जो किताब है हिंदी की, उसके दूसरे पाठ दादी माँ नामक कहानी पढ़ेंगे। दादी माँ नामक कहानी एक जो लंबी कहानी है, इसको हम 2 या 3 भागों में पढ़ेंगे। आज शुरू करते हैं इस कहानी को, जो कि शिव प्रसाद सिंह जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। अब देखेंगे इसको। कमजोरी ही है अपनी, ये लेखक कह रहा है। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है। अब कमजोरी भी है, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। आगे पढ़ेंगे क्यों अनमना सा हो जाता है। इसमें लास्ट में बताया गया कि जो दादी माँ इनकी थी, कितना इनका ख्याल रखती थी, इनकी चिंता करती थी, पूरे परिवार की चिंता करती थी, और उनकी मृत्यु के बाद अकेले पड़ जाने के बाद, है ना, इनका मन अनमना सा हो जाता है। कब? जैसे बताया गया कि उन्होंने 20 गर्मी देखे, बरसात देखे और बसंत भी देखे। इतना देखने के बाद भी जरा सी भी कठिनाई पड़ने पर लेखक का मन प्रायः अनमना सा हो जाता है। सदा नहीं, लेकिन प्रायः, अधिकांशतः लेखक का मन अनमना सा हो जाता है। कब? जरा सी कठिनाई पड़ने पर। क्यों? क्योंकि जब इनकी दादी माँ जीवित थी तो ज़्यादा से ज़्यादा कठिनाई आने पर भी उसका समाधान कर देती थी। लेकिन उनके बाद की बात है। मेरे शुभचिंतक मित्र, अब लेखक कह रहा है कि मेरे जो शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। जो उनके शुभचिंतक मित्र थे, लेखक के जो शुभचिंतक मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे मुंह पर मुझे खुश करने के लिए छुट्टियों की सूचना देते थे और मेरे पीठ पीछे जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला और कमज़ोर कहकर मेरा मजाक भी उड़ाते थे कि प्रतिकूल परिस्थितियों में मैं घबरा जाता हूँ। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। अब लेखक कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि कभी अब उन बातों को नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। कह रहा है कि सोचने से क्या होता है, जो बात हो गई वो हो गई, अब मैं नहीं सोचूंगा। लेकिन बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ। अब यहाँ पर देखिए कहा गया कि शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ। ये शरद ऋतु में जो शीत किरणें हैं सुबह सुबह की, एकदम स्वच्छ होती हैं, धुंधलापन नहीं होता है। वही कह रहा है कि उन किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अब किसी वही दादी माँ की जो धुंधली छाया है, आँखों के सामने उनकी छाया नाच उठती है। मुझे लगता है, आगे कह रहा है कि मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। अब क्वार ये हिंदी महीना है, ये क्वार जो है हिंदी महीना, ये वर्षा ऋतु उस समय होती है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही हिलोरें ले रहा है। अब कि लगता है कि क्वार के दिन आ गए हैं, हमारे गांव के चारों तरफ पानी ही हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें। मोथा और साई एक प्रकार की घास है जो बरसात के दिनों में बरसात के पानी के साथ बहते हुए दूर के खेतों से कई जगह पे जाती हैं। तो वही कह रहा है कि दूर के खेत से बहकर, सिवान से बहकर मोथा और साई की आधी गली हुई घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें, घेऊर और बनप्याज भी एक प्रकार की घास हैं, तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है
और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। जो जलाशय हैं, तालाब, पोखरा जिसको बोला जाता है, उसमें जो बरसात की पानी या बरसात का जब पानी आता है तो उसमें ऊपर झाग निकल आते हैं। तो वही कह रहा है कि गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों, यानी किनारे पर झाग भर जाता है, उन जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने आगे कह रहा है कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। अब अपने अपने जो भी मौसम है उनमें अपनी अपनी अलग मौसम की अपनी अलग विशेषता होती है। तो आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, कि आषाढ़ में आम और जामुन होता है, आम जामुन न मिले उसकी कोई चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले कोई दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले इसका भी कोई अफसोस नहीं। परंतु पर क्या, क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। अब लेखक कह रहा है कि अभी आषाढ़ में आम ना मिले, है ना, लाई ना मिले, चैत में गुड़ ना मिले, चिवड़ा ना मिले अगहन में, है ना, गुड़ की पट्टी ना मिले, उसमें क्या बोलते हैं इसमें चैत में, का कोई अफसोस नहीं है। लेकिन जब क्वार के दिनों में गंधपूर्ण, अब गंध किसका, साई की घास है, वन प्याज है, जड़े हैं, उसकी गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो, लगता है कि बहुत बुरा लग रहा है, क्वार के दिनों में ये न हो। मैं भीतर हुड़क रहा था, मैं भीतर, अब ये वही उस समय की तस्वीर लेखक के मन में आ रही है कि मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। अब वो जलाशय में कूदा और 2-1 दिन कूदा कि वो बीमार हो गया। कौन, लेखक। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखक कह रहा है कि जो हल्की बीमारी है, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द हो, तो क्यों अच्छी लगती है कि दिन भर खाने को नींबू मिलेगा और साबुन मिलेगा, साबुदाना जिसको बोलते हैं। हल्की, हाँ, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। लेखक कह रहा है कि इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। क्यों नहीं थी इसके बारे में भी, तो इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। क्यों, क्योंकि ज्वर जो है, बुखार चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। रात को 12 बजे तक लेखक को बुखार चढ़ता गया। उस समय की बात, बचपन की बात लेखक को याद आ रही है, वही बता रहा है कि ज्वर चढ़ा तो 12 बजे के बाद उतरा। तो क्या, दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी, उसी झाग वाले जल में, उसी जलाशय में नहा करके दादी माँ आई थी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि उनका शरीर दुबला पतला था, स्नेह से सना हुआ शरीर, यानी कि उनके पूरे शरीर से, उनके पूरे चेहरे से प्रेम झलक रहा था, स्नेह, ये लेखक से उनको स्नेह था, है ना, कि स्नेह कहा गया, स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, वो धोती पहनी हुई थी जो इसमें किनारे नहीं होते हैं। सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्यः टपके हुए जल की शीतलता। जैसे महिलाएं नहा करके आती हैं, देखे होंगे आप लोग, तो वहाँ पर कह रहा है कि जो सफ़ेद बाल उनके थे, उन बालों के सिरों पर टपके हुए जल की शीतलता, यानी कि उनके जो बाल थे उसमें शीतलता थी, टपके हुए जल की। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, दादी माँ आई, लेखक का सर छुई और लेखक का पेट छुई, और क्या किया, आंचल की गांठ खोल, आंचल होता है ना, आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। जैसे गांव में अभी भी प्रचलित है कि वो फलाना बाबा के यहाँ से मिट्टी लाएंगे, उस चबूतरे से मिट्टी लाएंगे तो ये रोग ठीक हो जाएगा। उसी तरह की बात यहाँ पर कि अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी, वहाँ चबूतरा माना गया, उस गांव के लोगों का ये मानना था कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है,
तो उस अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे से मिट्टी लाई और मुंह में डाली और माथे पर भी लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। क्या करती? कभी पंखा झलती, कभी हाथ पैर जल रहा हो लेखक का, तो कपड़े से उस हाथ को या उस पैर को सहलाती थी। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती कि ज्वर कम हुआ कि नहीं हुआ। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों इस तरह के प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान करती। घर वालों से पूछती पानी आया कि नहीं, और पीपल की छाल से छौंका लगा कि नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है कि सीधे बाहर से आया और बीमार के घर में चला गया। तरह तरह के अनेकों प्रश्न पूछ करके और घर वालों को दिन भर परेशान करती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गवई गांव के देहात में ये पीपल के छाल से ये होता है और उसके पत्ते से बुखार कम होता है, या जैसे गांव में जो घास फूस इत्यादि की, इस तरह की अनेकों दवाओं 50 किस्म की दवाओं के नाम दादी माँ को याद थे। यदि गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम जो लेखक के साथ करती, हाथ चूना, माथा चूना, पेट चूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती कि इसको भूत है, इसको निमोनिया है, इसको मलेरिया है, इसको सरसाम है, विश्वास के साथ बताती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप। सफाई कोई उनसे सीख ले, साफ रहती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। अब लेकर कह रहा है कि ये बचपन की बातें बताया, उसके बाद कह रहा है कि बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुनदाना दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। बता रहा है कि उस समय जैसे अधजला बुखार होता था तो ये आधा आधा बुखार बताया कि अच्छा लगता था कि दिन भर साबुनदाना, खिचड़ी इत्यादि। लेकिन अब जो है दादी माँ के न रहने के कारण अब जो बुखार आता है उस बुखार को आने का मन नहीं होता है कि वो बुखार आए ना। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे के भाग में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। फिलहाल यहीं तक इसको देखेंगे और यहीं तक समझेंगे। जो नहीं समझ में आएगा आप पूछेंगे।